यस। चलिए, तो पिछली क्लास में हम लास्ट जो टॉपिक चल रहा था तो वो तो संख्या रेखा था, पर उससे पहले हमने पूर्णांकों का विभाजन सीखा था ना। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। डिवीजन ऑफ इंटीजर्स सीखा था, है ना। तो उसी को एक बार रिवाइज कर लेते हैं, फिर पोल में क्वेश्चन, फिर नंबर लाइन पे हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो जब भी दो माइनस की संख्याएं हो उनको हमें डिवाइड करना है, तो क्या आएगा सभी चैट सेक्शन में लिखते जाएंगे, क्योंकि हम सिर्फ रिवाइज कर रहे हैं। इसके तुरंत बाद हम एक क्वेश्चन करेंगे डिवीजन का, भाग का, और उसके बाद आगे संख्या रेखा पे बढ़ेंगे। यस, गुड। ठीक है, एकदम करेक्ट। सही है सभी का, मतलब सभी बच्चे करो बेटा। 4-5 बच्चे करेंगे तो ऐसे नहीं, सभी बच्चे करेंगे। यस, वेरी गुड। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, उत्तर तो 2 आएगा। पर आपको पता है जब भी दो संख्याएं माइनस की होती हैं उत्तर हमेशा प्लस का आता है। जब भी दोनों संख्याएं माइनस की हैं उत्तर हमेशा प्लस का ही आने वाला है। यस, ये तो गुड होगी हमारी इवनिंग मैम। पहली कंडीशन। यस, गुड इवनिंग। दूसरा, अब एक संख्या माइनस की है, एक संख्या प्लस की है, तो इसका उत्तर क्या आने वाला है, इसका करिए। हाँ, क्योंकि दो हमारा इवन नंबर है, सम संख्या है। एक संख्या प्लस की, एक माइनस की, उत्तर क्या आएगा। वेरी गुड, -2 ही आएगा ना। 3 एकम 3, 3 दूनी 6। अब एक ही संख्या माइनस की है, आपको पता है एक माइनस का हो तो माइनस का आंसर आता है। यस, हाँ, वेरी गुड देव, है ना, क्योंकि एक ही माइनस का साइन है और एक हमारा विषम संख्या है या ऑड नंबर है। ठीक। तीसरा हम देखते हैं, अगर मैं ऊपर प्लस ले लूं नीचे माइनस ले लूं तो क्या आता था। याद करिए सभी, ऊपर प्लस ले लिया नीचे माइनस ले लिया तो क्या आएगा। अभी भी एक ही संख्या माइनस की है। ठीक, वेरी गुड। हाँ, कोई चेंज नहीं आएगा, सेम रहेगा। गुड। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, माइनस का 2 ही आएगा क्योंकि फिर से एक ही संख्या माइनस की है। कोई ऐसा बच्चा तो नहीं है ना पूरी क्लास में, क्या कोई ऐसा बच्चा है जिसको डिवीजन नहीं समझ में आया हो, संख्याओं का विभाजन में कोई भी दिक्कत हो तो पूछ लो, क्योंकि हमारा टॉपिक फिनिश हो गया है। बस एक क्वेश्चन हम पोल में करेंगे, फिर नया टॉपिक है, आप सभी को पता है, संख्या रेखा जो शुरू होगा। सभी को क्लियर है। ठीक है, चलिए फिर पोल में सभी का आंसर सही होना चाहिए। ठीक है, चलिए करते हैं फिर पोल में क्वेश्चन। ठीक है, याद करो पोल में हमारा इसी टाइप का क्वेश्चन था, मतलब ये क्वेश्चन इसी टाइप का हमने पिछली क्लास में करा था। याद करिए, अभी कोई बच्चा सॉल्व नहीं करेगा। क्वेश्चन कह रहा है 300 सेकंड में कितने मिनट होते हैं। कितने मिनट होंगे 300 सेकंड में। इसको करने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि भाई 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, तभी तो निकाल पाओगे। 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं वो आपको पता हो तो आप 360 सेकंड में कितने मिनट होते हैं वो भी आराम से निकाल सकते हैं। कर सकते हैं सभी। यस, इजी क्वेश्चन है। पिछली क्लास में भी सेम ऐसी क्वेश्चन करा था जिसमें 180 मिनट में कितने घंटे होते हैं हमने निकाला था। अब इस बार सेकंड वाला दे दिया है, पर है वैसी। गुड।
बढ़िया कीजिए। 360 सेकंड में कितने मिनट होते हैं? जो बच्चे अभी आए हैं, क्वेश्चन यही कह रहा है 360 सेकंड में कितने मिनट होते हैं। पोल में आंसर करना है आप लोगों ने। और फिर से वही, क्लास से कोई बच्चा लीव नहीं होगा जब तक हमारा टॉपिक चल रहा है, ठीक है? टॉपिक खत्म होने तक कोई बच्चा क्लास से नहीं जाएगा। गुड, 14 स्टूडेंट्स का आंसर आ गया है। बाकी बच्चे भी करिए। यस, बिल्कुल आराम से करो बेटा, बहुत सिंपल है। 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं ये आपको पता है, तो आप ये भी निकाल सकते हो कि 360 सेकंड में कितने मिनट होंगे। क्लास से कोई बच्चा नहीं जाएगा जब तक पूरी क्लास एंड नहीं हो जाती, ठीक है? अभी आधे ही बच्चों का आंसर आया है। बेटा माइक ऑन नहीं करना, आपको पता है ना, माइक ऑन नहीं करते हम क्लास के बीच में। कीजिए बेटा, आधे ही बच्चों ने आंसर किया है, अभी बच्चे रह गए हैं काफी पोल में करने के लिए। कीजिए जल्दी से। मैम काउंटडाउन स्टार्ट कर दो। हाँ हाँ ठीक, रुक जाओ बेटा, अभी थोड़ा सा और रुक जाओ। जिसके पास भी पोल का ऑप्शन आ रहा है सभी पोल में करिए। पोल में बहुत कम बच्चे रिस्पॉन्स करते हैं, सभी करो पोल में। आखिरी के 5 सेकेंड्स और। 5 4 3 2 1। चलिए बाकी बच्चे चैट सेक्शन में करिए। मैम ए है। नहीं, माइक ऑन करके नहीं बेटा। चलो, जैसा कि मैंने कहा कि अगर आपको ये पता है कि 1 मिनट में कितने सेकंड है तो आप आंसर कर सकते हैं। 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो क्या मैं ऐसा लिख सकती हूँ 60 सेकंड में 1 मिनट होते हैं? उल्टा लिख लेती हूँ, एक ही बात है। 60 सेकंड 1 मिनट, या 1 मिनट 60 सेकंड, एक ही बात है। तो 360 सेकंड में कितने मिनट होंगे? 360 को भाग कर दो 60 से। 6 एकम 6, 6 छके 36। 6 मिनट होंगे 360 सेकंड में। ए इसका सही उत्तर। क्लियर है? यस, ए इसका सही उत्तर है। कोई ऐसा बच्चा जिसको कंफ्यूजन है इस क्वेश्चन में तो बताइए। कोई ऐसा बच्चा जिसको समझ में ना आया हो, कोई भी? यस, सभी को समझ में आ गया? ठीक, आगे बढ़े अब हम नंबर लाइन पे, संख्या रेखा पे। यस, शिवा कुमार और मोहित के नाम से जो बच्चा बेटा, क्लियर है या नहीं क्लियर है? दोनों का आगे समझ? ठीक, चलिए। तो संख्या रेखा हमारा टॉपिक चल रहा था, ठीक है? एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। हमने क्या बोला था कि संख्या रेखा या नंबर लाइन उसे कहते हैं जहाँ पे हम
पूर्णांकों को निरूपित करते हैं, पूर्णांकों को, इंटीजर्स को दर्शाते हैं। अच्छा ठीक है, पूर्णांकों को दर्शाते हैं या इंटीजर्स को दर्शाते हैं, उसी को हम संख्या रेखा कहते हैं। जैसे मैं आपके सामने एक नंबर लाइन बना रही हूँ, तो शून्य से शुरू करते हैं, पूर्णांक होने चाहिए, तो शून्य आता है पूर्णांकों में, इंटीजर्स में। पॉजिटिव नंबर्स आते हैं, धनात्मक संख्याएं 1 2 3 4, ऐसे करते करते जो शून्य के दाईं तरफ वाली सभी संख्याएं धनात्मक होती हैं। फिर आते हैं शून्य के बाईं तरफ वाली संख्याएं, जिसको हम बोलते हैं ऋणात्मक संख्याएं, जो शून्य के बाईं ओर आती हैं। तो किसी भी संख्या रेखा पर जब मैं पूर्णांकों को दर्शाती हूँ तो वही मेरी संख्या रेखा कहलाती है। ठीक है, इंटीजर्स को दर्शाने वाली रेखा ही संख्या रेखा कहलाती है। प्लीज सभी बच्चे अपने अपनी नोट्स जरूर बनाएं। ठीक है, नोट्स नहीं बनाओगे तो फिर कंफ्यूजन होगी, फिर आप क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, क्योंकि मेनली क्वेश्चन गलत उन्हीं का होता है जो नोट्स नहीं बनाते हैं। लिखते जाओ साथ के साथ। वीडियो बंद करिए जिसका भी ऑन है। ठीक है, चलिए। अच्छा, दूसरी चीज मैंने यहाँ पे बताई थी ये आपको, कि जो नंबर्स का डिस्टेंस होता है ना, शून्य से लेके 1 का, 1 से 2 का, 1 से -1 का, -2 का, हमेशा बराबर होता है ना। संख्याओं के बीच की दूरी हमेशा बराबर होती है, डिस्टेंस हमेशा बराबर होता है, ये भी मैंने आप लोगों को बताया था। ठीक है, और इसको हम दूरी को इकाई मात्रक में नापते हैं, इकाई मात्रक में, यूनिट डिस्टेंस बोलते हैं इसे, यूनिट डिस्टेंस, इकाई मात्रक। ठीक है, यस, ठीक, इतना क्लियर है, इतना समझ में आया? ठीक, आगे बढ़े। चलो, एक क्वेश्चन आपको दिख रहा है कि आपको बिंदु 1 और 4 के बीच की दूरी बतानी है, ये भी हमने सीखा था, बिंदु 1 और 4 के बीच की दूरी। कोई प्रॉब्लम नहीं है, नेटवर्क इशू तो होते रहते हैं ना। 1 और 4 के बीच की दूरी मतलब आप मान लो यहाँ पे खड़े थे 1 में और आपको जाना है 4 पे, तो कितनी दूरी आप तय करेंगे वो आपने चैट सेक्शन में लिखना है। 1 पे खड़े थे, आपको 4 पे जाना है, तो कितनी दूरी तय करेंगे वो आपने लिखना है। काफी बच्चों का नेटवर्क इशू है क्या? काफी बच्चे आ रहे हैं फिर जा रहे हैं। यस, सभी का आंसर आ गया? यस, 3 सही उत्तर है। अब मैंने इसको करने का तरीका क्या बताया था कि हमेशा बड़े में से छोटी संख्या घटा दो, तो 4 बड़ी है 1 छोटी है, घटाओगे 3 आएगा, तो दोनों संख्याओं के बीच की जो दूरी है वो है 3 इकाई मात्रक, 3 इकाई मात्रक या 3 यूनिट, 3 यूनिट्स। ठीक है, यस। नहीं, स्मॉल नंबर से बिग नंबर माइनस करोगे हमेशा माइनस का आएगा। अब मैंने आपको दूरी के बारे में क्या बताया था कि दूरी कभी भी हमारी माइनस की नहीं हो सकती। बताओ, 1 में से अगर आप 4 को घटाओगे तो -3 आएगा ना। लेकिन हमने ये पढ़ा है कि डिस्टेंस कभी माइनस नहीं होता, डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं आ सकता। ठीक है भाई, दूरी हमेशा प्लस रहती है। ठीक है, माइनस नहीं हो सकती। अच्छा, अब मैं आपको क्वेश्चन दूं बिना संख्या रेखा बनाए कि -1 और -5 के बीच की दूरी बताओ कितनी है। -1 और -5 के बीच की दूरी कितनी होगी? -4। फिर दूरी माइनस में नहीं हो सकती, दूरी कभी माइनस में नहीं होगी। नो, बार बार मैं आपसे ये बोल रही, दूरी कभी माइनस में नहीं होगी। +4। +4, अच्छा मैंने माइनस मना कर दिया तो प्लस लिख दिया। सॉल्व करो ना, क्या समझाया था मैंने अभी, कैसे सॉल्व करोगे?
बड़ी में से छोटी संख्या घटाओ। अब बताओ माइनस का 1 बड़ा है या माइनस का 5 बड़ा है? माइनस का 5। माइनस का 1। नो बेटा, माइनस का 1 बड़ा है। हमने क्या पढ़ा था पूर्णांकों में कि जो पूर्णांकों में माइनस में उल्टा होता है, छोटी संख्या बड़ी होती है, -1 बड़ी बड़ा रहता संख्या है। छोटी होती है, भूल गए? अगर -20 भी हो गया तो माइनस माइक खुला अरे पूर्णांकों में यही तो पढ़ा था हमने, उल्टा होता है ना। खुला है। -1 बड़ा होगा, -5 छोटा होगा। कंफ्यूज क्यों हो रहे हो? उल्टा होता है माइनस की संख्याओं में, ठीक है। तो बड़ी संख्या है माइनस का 1, इसमें से घटा दो माइनस का 5। अब घटाना तो आपको आता ही है, दो माइनस की संख्याएं हैं, माइनस और माइनस क्या हो जाएंगे? प्लस। आपको पता है एक संख्या माइनस की, एक प्लस की, 5 में से 1 जाएगा, 4 आएगा, प्लस का 4। तो आपको सॉल्व करके भी साफ दिख गया कि दूरी कभी भी माइनस में नहीं आ सकती, हमेशा प्लस में आएगी। ऐसा सॉल्व करोगे माइनस में कभी आएगा ही नहीं। और हमें ये भी पता है कि दूरी कभी भी माइनस में नहीं आ सकती, ठीक है। दूरी कभी माइनस में नहीं आ सकती। डिस्टेंस इज ऑलवेज अ पॉजिटिव, ऑलवेज अ पॉजिटिव नंबर होता है। क्लियर हो गया सभी को? कर लेंगे क्वेश्चंस दूरी वाले। टोल में दे दूं क्वेश्चन? मैडम टोल में करते हैं एक क्वेश्चन, चलो। चलो, लिखा है 2 और 7 के बीच की दूरी आपने बतानी है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। संख्या रेखा आपके सामने बनी हुई है और 2 और 7 के बीच की दूरी बताओ। मतलब आप 2 पे थे, आपको 7 पे जाना है, कितनी दूरी आप तय करेंगे बताइए। सभी बच्चे पोल में सभी आंसर करो, जिसको आता है नहीं आता, जो आंसर लग रहा है सभी पोल में टाइप करो। गुड। उसका आंसर डी है। सचिन आपने फिर से स्टार्ट कर दिया वही? माइक ऑन करके आंसर करने के लिए बोलती हूँ क्या? जब पोल का ऑप्शन है, चैट का ऑप्शन है, तो माइक ऑन करके क्यों करना है आंसर? और जो भी बच्चा बोल रहा है ना इसका आंसर जो भी है, बच्चे वो मत लगा लेना, गलत भी हो सकता है वो। अपने दिमाग से सॉल्व करो जैसे सिखाया है मैंने। आखिरी के 5 सेकेंड्स और। 5 4 3 2 1 कीजिए पोल से चैट में आंसर। अच्छा, जिसने डी ऑप्शन लगाया मुझे बताएगा कैसे किया? जो भी बच्चा डी ऑप्शन बोल रहा है कैसे किया, जिसने डी ऑप्शन पे टिक लगाया है बताइए कैसे किया डी ऑप्शन वाले। यस, अभी मैंने थोड़ी देर पहले समझा दिया इतना कि बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा दो भाई। 2 और 7 के बीच की दूरी निकालनी है, 7 में से 2 घटाना है। 6 आएगा क्या या 5 आएगा? 6 क्यों लिख रहे हो? डी ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता ना बेटा। 7 में से 2 घटाओगे तो 5 आने वाला है, तो संख्याओं के बीच की दूरी भी तो 5 ही होगी। 6 कैसे हो जाएगी? सिंपल सा माइनस था। सी इसका सही उत्तर है, 5। यस, क्लियर हो गया? आगे बढ़े? यस, वेरी गुड बेटा, बिल्कुल आदित्य, बहुत बढ़िया। आदित्य की तरह सभी अपनी कॉपी में नोट डाउन करेंगे। वेरी गुड। अगला है, अब आप मुझे बताओगे एक संख्या रेखा है, आपको बताना है संख्या रेखा पर 7 4 के दाईं ओर आएगी या बाईं ओर। संख्या रेखा है, उसमें आपको बताना है कि 4
आपको ये बताना है कि 7 संख्या रेखा पर 4 के दाईं ओर आ रही है या 4 के बाईं ओर। 7 4 के दाईं ओर आएगी या 4 के बाईं ओर। 4 से कंपैरिजन करना है, बताओ 4 के दाईं ओर है या बाईं ओर है। 7 लेफ्ट हैंड साइड है या राइट हैंड साइड है 4 की। सभी राइट बोल रहे हो। चलो देखते हैं। तो ये रहा 4, 4 से आपको जाना है 7 पे, तो मतलब आप इस तरफ को जा रहे हो। ये साइड कौन सी होती है, ये होती है दाईं ओर, मतलब राइट साइड, राइट हैंड साइड। तो संख्या रेखा पर 7 4 के दाईं ओर आएगा। क्लियर है, 4 के दाईं ओर आएगा। समझ में आया सभी को। यस। नो मैडम। हाँ, अगर मैं इसी क्वेश्चन को ऐसे बोल देती कि संख्या रेखा पर, आप मुझे बताएंगे सभी, संख्या रेखा पर माइनस का 1 शून्य के किस ओर आएगा। ए है लेफ्ट साइड, बी है राइट साइड, बाईं तरफ या दाईं तरफ। -1 शून्य से किस तरफ आएगा, शून्य लिखा है ना कॉमा के बाद, तो शून्य से कंपेयर करोगे। शून्य के किस तरफ आ रहा है, लेफ्ट साइड या राइट साइड। -1 दो तरीके के आंसर आ रहे हैं, राइट साइड या लेफ्ट साइड। ठीक है बेटा, देखते हैं चलो क्या आता है। ठीक है आदित्य, ठीक, चलो देखते हैं। तो मैं बना देती हूँ संख्या रेखा, ये रही। शून्य, उसके बाद -1 यहाँ आता है। तो भाई आपको ये बताना है शून्य के किस ओर आ रही है, तो शून्य के तो बाईं ओर है ना, लेफ्ट साइड है भाई। -1 शून्य के तो बाईं ओर दिख रही है। कोई बात नहीं, गलत हो, गलत होके तो सीखेंगे ना। यहाँ गलत होने में कोई दिक्कत नहीं है, पोल में नहीं होना चाहिए। कोई भी डाउट हो यहाँ पूछो, कोई बात नहीं, गलत है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो क्लियर हुआ, शून्य के बाईं ओर -1 आएगा। समझ में आया बेटा कैसे कंपेयर करना है। कॉमा के बाद लिखा है ना कि शून्य के किस ओर आती है। ठीक, अच्छा इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा चेंज कर देती। अब मैं इसे ऐसे लिख देती कि 0 -1 के किस ओर आएगा, शून्य -1 के किस ओर आएगा। अब बताओ, उल्टा कर दिया बेटा। ये बैटरी का जो वो है ना, ये चीज मुझे पसंद नहीं आती है। क्लास से पहले चार्ज रखो। शून्य -1 के किस ओर आएगा। ठीक है, यस। चलो, अब बोला है -1 से कंपेयर करना है, तो -1 के दाईं तरफ ही तो शून्य आ रहा है, दाईं तरफ, राइट हैंड साइड। क्लियर हो गया बेटा। नो, लेफ्ट हैंड साइड क्यों बोल रहे हो। शून्य -1 के किस तरफ आ रहा है बेटा, दाईं तरफ आ रहा है। सभी बच्चे लेफ्ट क्यों लिख रहे हो, राइट हैंड साइड आएगा, राइट हैंड साइड। जिसका भी लेफ्ट जो लिख रहा है वो गलत है बेटा। यस, -1 से कंपेयर करना है, तो -1 इधर है, शून्य इस तरफ है, तो नंबर लाइन बनाओ। देखो इस तरफ आ रहा है शून्य, दाईं ओर आ रहा है। इस तरफ की संख्या दाईं ओर होती है ना। शिवम सिंह और ब्रजेश कुमार से बच्चे, क्लियर हो गया बेटा। दाईं ओर आएगा, राइट हैंड साइड। यस मैम, क्लियर हो गया। ठीक, पोल में क्वेश्चन दे दूं, हमेशा देखना ऐसे करना। यहाँ पे
ये लिखा है ना -1 की किस तरफ आ रही है, तो इस संख्या के कंपैरिजन में करना है, इसके कंपैरिजन में करना है इसको। तो जो भी यहाँ पे संख्या लिखी होगी उसके कंपैरिजन में आपने देखना है कि किस तरफ आएगी। पोल में कर ले क्वेश्चन। मैम चलो बिल्कुल गलत मत करना, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। आपसे बोला गया है संख्या रेखा पर 2 7 के किस तरफ आ रही है, 7 के किस तरफ आएगी 2, राइट हैंड साइड या लेफ्ट। अच्छा 4 ऑप्शन आ रहे होंगे पर ए और बी ही में ही टिक करना आप लोग, ठीक है, ए और बी में से जो सही है। 7 से कंपेयर करो, 7 के किस तरफ आती है 2, राइट साइड आएगी या लेफ्ट साइड आएगी, वही बोला कॉमा के बाद जो लिखा है उससे कंपेयर करो। 7 के किस तरफ आएगी 2। कुछ बच्चे गलत कर रहे हैं अभी भी, उनको अभी भी समझ में नहीं आ रहा लैंग्वेज क्या कह रही है। 7 की किस तरफ आ रही है बेटा 2। टू इज ऑन विच साइड ऑफ 7, 2 7 की किस तरफ आएगी 2, किस साइड होगी 7 के, लेफ्ट हैंड साइड होगी या राइट हैंड साइड होगी, सिंपल सा क्वेश्चन। चैट खोल दो। हाँ भी ओपन कर रही हूँ चैट सेक्शन। आखिरी के 5 सेकेंड्स और, जिन्होंने नहीं करा कर दो। 5 4 3 2 1। चलिए चलो मैं ना आपके लिए नंबर लाइन बना देती हूँ। ये रही वो संख्या रेखा, 7 6 5 4 3 2 1 0। अब आपसे क्वेश्चन में साफ बोला है कि 7 की किस ओर स्थित है, 7 ये रहा 2 ये रहा, तो 7 के बाई तरफ 2 आ रहा है ना, 20 का सही उत्तर है। 7 के तो बाई तरफ आ रहा है, नो बेटा ए कैसे आंसर होगा, यस ए कैसे आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है बेटा गुड। आप ना अपनी नंबर लाइन बनाओ कॉपी में, तो कभी गलत नहीं होगा, मैं जो बार बार बोल रही हूँ, यस नंबर लाइन बनाओ कॉपी में, कभी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। यस जिसका सही है बढ़िया, पर 7 बच्चों का तो गलत है ना। सही वालों से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट जो गलत कर रहे हैं उनको गलत नहीं करना है, 100% आना चाहिए। हाँ तो ये डाउट पहले क्लियर होना चाहिए ना, जब मैं सिखाती हूँ तब आपको मौका मिलता है कि पूछो। क्वेश्चन क्लियर सभी को। ये मैंने आपको बोला कि कैसे करना है, इसको देखो 7 के किस ओर स्थित है 2, साफ हिंदी में लिखा हुआ है संख्या रेखा पर 2, 7 के किस तरफ आएगी, तो 7 के तो बाईं तरफ ही है 2, दाईं तरफ थोड़ी ना है। आगे बढ़े आप, ओके बेटा आगे बढ़ते हैं। देखिए आपको अभी मैंने ये बता ही दिया कि शून्य के दाईं तरफ, शून्य के दाईं तरफ हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, धनात्मक पूर्णांक प्लस वाले, और शून्य के बाईं तरफ हमारे ऋणात्मक पूर्णांक होते हैं, नेगेटिव इंटीजर्स। ये सभी को पता है ना, यस ये हम पूर्णांकों में भी पढ़ चुके हैं, इसमें आई डोंट थिंक कि किसी को कोई डाउट होगा। यस ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आ रहा है पोल में, आपको 4 यहाँ पे संख्या रेखाएं बनी हुई है, ठीक है 4 संख्या रेखा बनी है, और आपको बताना है कि -2 कौन सी संख्या रेखा पे सही बनी हुई है। -2 कौन सी संख्या रेखा सही दर्शा रहा है, कौन सी नंबर लाइन -2 को एकदम करेक्ट तरीके से प्लॉट की। सचिन लास्ट वार्निंग में क्लास से रिमूव कर दूंगी, जो मैं हर बार आपसे बोलती हूँ। मैं भूल जा रहा हूँ। माइक बंद करो, नहीं भूलोगे। इतना टाइम हो गया क्लास लेते हुए, 1 महीना, अब भी पैटर्न आपको नहीं पता चल रहा कि क्या करते हैं।
अगर क्लास में आप एक ही बच्चे होते तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बट क्लास में 20-25 और बच्चे हैं। एक एक करके बोल लेंगे ना बच्चे। और मैं बार बार बोलती हूँ कि जैसे काउंटडाउन स्टार्ट होगा उसके बाद चैट सेक्शन ऑन होगा। यस, -2 को कौन सा रिप्रेजेंट कर रहा है? माइनस का 2 है। यस, वेरी गुड। मैम काउंटडाउन स्टार्ट कर दो। बेटा रुक जाओ, अभी आंसर्स नहीं आए ना पूरे, जितने आने चाहिए उतने भी तो होने चाहिए। क्लास से कोई बच्चा बीच में नहीं जाएगा, मैं बार बार बोल रही हूँ, कॉन्सेप्ट मिस हो जाएगा। आखिरी के 5 सेकेंड। 5, 4, 3, 2, 1। चलिए बाकी बच्चे चैट सेक्शन में करिए। यस, वेरी गुड बेटा आदित्य, ठीक है। ऑप्शन वाइज चलते हैं। -2 यहाँ पे, -2 एकदम सही तरीके से प्लॉट है। यहाँ 2 है, ये नहीं हो सकता। यहाँ -1 है, ये नहीं हो सकता। यहाँ -3 है, ये नहीं हो सकता। तो क्वेश्चन में साफ बोला था -2 कहाँ है, तो -2 तो एक ही ऑप्शन में है, ए में। क्लियर हुआ सभी को? साफ साफ लिखा है ना कि -2 को ही दर्शाना है। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी बहुत इजी है, क्वेश्चन समझ लो। क्वेश्चन बोलता है 44 की नंबर लाइन दी गई है, नीचे नंबर लाइन है। 3 किन दो संख्याओं के बीच में आ रहा है? 3 जो है किन दो संख्याओं के बीच में आता है? 0 और 2 के बीच में आता है, 2 या 4 के बीच में आता है, 4 या 7, या 5 या 7। 3 कौन सी दो संख्याओं के बीच में आता है? इस बार माइक ऑन करके आंसर मत करना सचिन, वेट करो थोड़ी देर। वैसे ये क्वेश्चन बहुत जल्दी होने वाला है क्योंकि सभी को पता है, नंबर लाइन भी गिवन है, डायरेक्ट आंसर है। 3 किन दो संख्याओं के बीच में आता है? वेरी गुड, सभी का ठीक है। बेटा ये जो इतनी लेट क्लास ज्वाइन कर रहे हैं, कोमल के नाम से जो बच्चा है बेटा, ये लेट क्यों ज्वाइन कर रही है क्लास आपने? आखिरी के 5 सेकेंड्स और। 5, 4, 3, 2, 1। चलिए बाकी बच्चे चैट सेक्शन में करें। 3 किन दो संख्याओं के बीच में आता है? वेरी इजी क्वेश्चन, किसी का गलत नहीं है। यस आदित्य, गुड, बहुत इजी प्रश्न। तो यहाँ देखो, यहाँ 1 है, यहाँ 3 आएगा, यहाँ 5 आएगा, यहाँ 8। तो 3 किन दो संख्याओं के बीच में नजर आ रही है? 2 और 4 के बीच में। 20 का सही उत्तर है। ठीक, यस, 20 द करेक्ट आंसर। सभी को समझ में आ गया? वैसे किसी का गलत नहीं था, तो आई डोंट थिंक कि किसी को कोई डाउट भी होगा इसमें। तो ये टॉपिक हमारा पूरा फिनिश हो चुका है। नया टॉपिक शुरू हो रहा है, भिन्न, फ्रैक्शन। ठीक है, और भिन्नों में दिक्कत आने वाली है, इसलिए क्लास रेगुलरली अटेंड करनी है सभी ने। ठीक है, आपके सामने एक रोटी नजर आ रही है, ये रही रोटी।
और आपसे बोला गया है इस रोटी को ना आपको 2 भाइयों में बराबर बांटनी है। तो गणित के रूप में आप इसे कैसे लिखोगे कि हम बराबर कैसे बांटेंगे? जैसे हिंदी में बोलोगे कि आधी आधी बांट देंगे, गणित के रूप में कैसे लिखोगे कि कैसे बांटेंगे दो भाइयों के बीच में? यस, गुड बेटा आदित्य, गुड। 1/2, यस, सभी का एकदम ठीक है भाई। आधी आधी रोटी में तो डिस्ट्रीब्यूट करोगे, या तो आप इसे ऐसे बीच में से काट लो या आप इसे ऐसे काट लो, एक ही बात है ना? हर हिस्सा आधा दर्शा रहा है, ये आधा है, ये आधा है। अब इस आधे का मतलब क्या है, ये भी समझो बेटा, आधा क्यों करा मैंने? एक रोटी थी, अब इस एक रोटी को मैंने 2 हिस्सों में तोड़ लिया ना, ये एक। अब ये रोटी 2 हिस्सों में टूट गई टोटल। अब इस रोटी के 2 हिस्से हो गए। अब हर 2 हिस्से में से एक भाई को एक हिस्सा मिला, भाई 2 में से एक भाई को एक हिस्सा मिला और दूसरे को भी 2 में से एक हिस्सा मिला, तब आया ये 1/2। 1/2 लिखने का भी तरीका है, क्योंकि इस एक रोटी को मैंने 2 हिस्सों में तोड़ा और हर 2 में से 2 हिस्से में से एक को एक हिस्सा मिला और दूसरे को भी एक हिस्सा मिला, इसलिए 1/2 लिखा है। क्लियर हो गया? यस, वेरी गुड, गुड बेटा, ठीक। चलिए डेली लाइफ में एग्जाम्पल्स क्या क्या होते हैं? हाँ, जैसे अगर आपसे बोले कि एक चॉकलेट है आपके पास, आपको अपने भाई मतलब एक भाई या बहन है या 2 भाई हैं जो भी है, बराबर भागों में बांटना है। तो मेरे ख्याल से बराबर हिस्सों में भाई बहनों से ज्यादा कोई अच्छे से और नहीं कर सकता ना एक चॉकलेट को 2 हिस्से में। ऐसे तो आप करोगे नहीं कि एक को ज्यादा मिल जाए एक को कम, बिल्कुल आप एकदम परफेक्टली हाफ एंड हाफ ही करने वाले हो। ऐसे ही करते हैं ना। जैसे नींबू दे रखा है, एक नींबू को आपने 2 हिस्सों में तोड़ लिया, आधा आधा बिल्कुल बराबर। जैसे इस सर्कल को, वृत्त को 2 हिस्सों में तोड़ लिया, ये आधा और इसके साथ एक और आधा। ये वर्ग को, स्क्वायर को 2 हिस्सों में तोड़ लोगे, बिल्कुल बराबर बराबर। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट आता है कि अगर मुझे इसी रोटी को ना क्या करना है, 2 भाई थे, दोनों भाइयों के एक एक दोस्त आ गए, अब टोटल कितने जने हो गए? 4 लोग हो गए। अब टोटल 4 लोग हो गए। अब मुझे बताओ कि इसी रोटी को 4 लोगों में कैसे बांटोगे? इक्वल। अब 4 लोग हो गए, इसी एक रोटी को 4 हिस्सों में कैसे बांटेंगे बेटा? चैट सेक्शन में लिखेंगे सब। यस, वेरी गुड आदित्य, बढ़िया, वेरी गुड, एकदम सही लिखा सभी ने। मैं इसको क्या करूंगी, 4 हिस्सों में तोड़ लूंगी, है ना? अब ये एक रोटी के 4 हिस्से हो गए। अब हर 4 हिस्से में से ये एक है, ये एक है, ये एक है, ये एक है ना? 4 एक एक है, तो हर हिस्से में से 4 हिस्सों में से हर भाई को, मतलब हर लड़के को 1/4 ही तो मिलेगा। ये हिस्सा 1/4 है, ये हिस्सा 1/4 है, ये हिस्सा 1/4 है और ये। तो 1/4 का मतलब आप लोग समझ गए कि एक रोटी के मैंने 4 हिस्से करे और हर 4 में से एक एक पीस ही मिला सभी। ठीक है, हर 4 में से एक एक पीस मिला। ठीक, यस, जैसे कि यहाँ पे दिखाया है। अब आता है कि भिन्न क्या होता है। हम डेली लाइफ में ना भिन्नों का इस्तेमाल करते हैं फ्रैक्शंस का। जैसे आप मार्केट जाते हैं, क्या बोलते हो, आधा किलो सेब दे दो या 1.5 किलो सेब दे दो, 4.5 किलो कोई चीज दे दो, 1.5 किलो दूध दे दो, 2/3 पानी, 1/4 रोटी। तो हम डेली लाइफ में ना ऐसे वर्ड्स का इस्तेमाल तो करते ही है। क्लास लीव करके नहीं जाना है, मैंने बार बार आप लोगों से बोला है, मैं अगली क्लास में रिपीट नहीं कर पाऊंगी फिर। तो भिन्न क्या होता है, फ्रैक्शन क्या होता है कि कोई भी पूर्ण संख्या का कुछ हिस्सा, पूर्ण संख्या का मतलब कोई भी चीज पूरी है, उसका मैं कुछ भाग ले लूं, उसी को हम भिन्न कहते हैं। मींस फ्रैक्शन इज अ पार्ट ऑफ अ होल, पार्ट ऑफ अ होल। किसी भी होल, पूरी चीज का
एक हिस्सा, यस, पूरी चीज का एक हिस्सा ही हमारा भिन्न कहलाता है। और एक और चीज लिखा है कि P बटे रूप Q के रूप में होती है। क्यों? मैंने 1/2 लिखा। 1/2 का क्या मतलब है बेटा? P बटे Q के रूप में तो लिखा है, मतलब ऊपर भी एक संख्या है, नीचे भी एक संख्या है, P बटे Q के रूप में ही लिखा है ना। तो भिन्न को हमेशा हम P बटे Q के रूप में ही लिख सकते हैं। अगर हम P बटे Q के रूप में नहीं लिख सकते तो भिन्न कभी नहीं होगा। क्लियर है? यस, वेरी मैम पी क्यू गुड। कोई नाम होता है? क्या बेटा, दोबारा बोलो। मैम पी क्यू का मतलब कोई नाम होता है या फिर कोई? मुझे आवाज क्लियर नहीं आ रही, किसी को आ रही है तो बताइए। मैम ये पूछ रहा पी क्यू कुछ नाम होता है या वैसे ही? अच्छा, P बटे Q का कुछ मतलब नहीं, एक जनरल फॉर्म है। P मतलब है अंश, Q मतलब हर, मतलब कोई भी अंश बटे हर के रूप में हो। ऊपर वाली संख्या को अंश बोलते हैं, नीचे को हर बोलते हैं ना, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो कोई भी वैल्यू जिसे हम ऐसे लिख सके न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर के रूप में, तो वही हमारा भिन्न होता है। मैम मैम यहाँ पे ए और बी भी रख सकते हैं या फिर पी क्यू ही आएगा? नहीं नहीं, ए और बी आपकी मर्जी है, ए और बी, बट आप ना एनसीईआरटी खोलेंगे ना तो वहां पे आपका P बटे Q ही लिखा होगा। तो नॉर्मल ठीक है मैम। करते हैं ना, परिमेय संख्याओं में भी, रैशनल नंबर में भी P बटे Q ही लिखते हैं, तो हम P बटे Q नॉर्मली यूज करते हैं। तो आप कुछ भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है। A बटे B लिखना है, X बटे Y लिखना है, कुछ भी। बस मैम जनरल फॉर्म याद रखो कि ऐसा होना चाहिए, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर होना चाहिए, अंश और हर के रूप में होना चाहिए। ठीक है, ठीक। अच्छा, मैम एक हर मिनट, हाँ पूछो बेटा। मैम हर हमेशा बड़ा होता है? देखो, अंश बड़ा भी हो सकता है, हर भी बड़ा हो सकता है, वो हम आगे पढ़ेंगे। जब हम भिन्नों के प्रकार पढ़ेंगे ना, उसमें आएगा कि अंश बड़ा होगा तो क्या होगा, हर बड़ा होगा तो क्या होगा। ठीक है ओके मैम, ओके मैम। बेटा, जिसको आवाज नहीं आ रही प्लीज क्लास लीव करके ज्वाइन करो। अच्छा, मैम एक मेरे को नहीं आ रही आपकी आवाज साफ। क्लास लीव करके ज्वाइन करो, दोबारा से करो। ठीक। अच्छा, मेरा आप लोगों से क्वेश्चन है कि आपकी मम्मी बाजार से आम लेके आई। अब आपने क्या किया कि 1 किलो आम में से ना, चलो आपने आम देखे, आपने 2 आम खा ली। अब आपने जब 2 आम खाए, मुझे बताओ कि जब वो 2 आम खाए, क्या वो एक भिन्न है, फ्रैक्शन होगा वो? आपने पूरे मैम दिन तो है लेकिन पता नहीं चलेगा कैसे। मैंने बस सिंपल सा आपसे बोला है कि 2 आम थे, आपने दोनों आम खा लिए, क्या वो भिन्न होगा? डेली लाइफ में मैम उसको पता कैसे चलेगा कि वो भिन्न है कि नहीं? यही तो मेरा क्वेश्चन है। 2 पूरी चीज है ना, 2 हमारी पूरी चीज है, आप 2 के 2 खा गए तो भिन्न कैसे हुआ? अभी हमने पढ़ा ना, भिन्न हमारा पूर्ण का कुछ हिस्सा होता है। अगर मैं आपसे बोलती कि 2 आमों में से आपने 1 आम दे दिया, 1 आम खा लिया, तो वहां पे भिन्न होता कि 2 में से 1 आम आप खा चुके हैं। क्लियर हुआ? यस मैम जी। मैम एक बार और समझा दो। एक और बार समझा दूं? यस मैम। रुक जाओ, मैंने आपसे बोला कि ये रहा 1 आम। मैम आपने दिया ही नहीं हम। नो बेटा, मजाक नहीं, मैं सिर्फ डेली लाइफ के एग्जाम्पल कर समझा रही हूँ ताकि आप कर सके। आपने क्या किया कि 2 आम थे, दोनों आम खा लिए, ठीक है। अब मुझे बताओ, क्या ये दोनों आम जब खा लोगे वो एक भिन्न होगा आपके हिसाब से? नहीं होना दोबारा चाहिए, बोलो। क्योंकि आप 2 थे, दोनों के दोनों खा लिए। अगर मैं आपसे पूछूं कि 2 में से आपने 1 आम खा लिया, ये वाला खा लिया आपने, ये वाला खा लिया, तो आप इसको भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। हाँ जी, मेरे पास 2 आम थे, मैंने उसमें से 1 खा लिया, तो आ गया ना P बटे Q के रूप में। और मैंने अभी आपसे ये बोला कि जब किसी पूरी चीज का कुछ हिस्सा ही तो भिन्न होता है। यस, पूरी चीज का कुछ हिस्सा, जब आपने पूरी की पूरी चीज ही कंज्यूम कर ली तो भिन्न कैसे हो जाएगा? फ्रैक्शन तो होगा नहीं। वेरी गुड आदित्य।
क्लियर हुआ ये चीज? अब यहाँ पे मैंने 2 आम लिए हैं ना, तो जो भिन्न है ना वो समूह भी हो सकता है चीजों का, ठीक है, ग्रुप भी हो सकता है, ये नहीं कि हमेशा मैं एक ही चीज लूंगी, ग्रुप भी हो सकता है। ग्रुप कैसे हो सकता है? अब देखो, अब मैं आपको ऐसे एक्सप्लेन करती हूँ डायग्राम के रूप में। चलो मैं ना ट्रायंगल बना लेती हूँ, त्रिभुज बना लेती हूँ, ठीक है, आप मुझे बताना भिन्नों के रूप में। ये 2 त्रिभुज है, आप मानो कि एक ही चीज है, क्योंकि भिन्न हमारे ग्रुप में भी हो सकता है। 2 ट्रायंगल है, इसको मैंने ऐसे पार्ट में डिवाइड कर दिया। अब इसमें भी नीला कलर, इसमें भी नीला कलर, इसमें भी नीला कलर, ठीक है। नहीं, इसको ऐसे मत करो, रुक जाओ, इसको ऐसे कर लो। 2 हिस्सों में तोड़ा, इसमें मैंने रंग भर दिया। अब मुझे बताओ कि इस त्रिभुज के, इस ट्रायंगल के कितने हिस्सों में रंग भरा हुआ है? बेटा होमवर्क का भी टाइम कहाँ हुआ है सचिन? अभी टाइम ही क्लास ओवर होने में। इसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे? यस, कलर्ड वाले हिस्से को 2/1। देखो 2 आंसर हो सकते हैं, एक तो 1/2 या 2/1। अब यहाँ पे दोनों में ना अंतर समझना, दोनों में अंतर क्या है, ठीक है। 1/2 का मतलब है कि 2 हिस्से थे, ये रहा पहला हिस्सा, ये रहा दूसरा हिस्सा, तो 2 में से एक हिस्से में रंग है। ये तो ये डायग्राम दिखा रहा है कि भाई त्रिभुज के 2 हिस्से थे, उसमें से एक ही हिस्से में तो हरा कलर है, तो 2 में से एक हिस्से में हरा कलर है, तो क्या मैं 1/2 नहीं लिखूंगी? यस, 1/2 ही लिखूंगी। ये 2 का मतलब है कि पूरा का पूरा त्रिभुज मेरा रंग से भरा हुआ है, लेकिन मेरा एक पार्ट में तो रंग है ही नहीं, तो ये नहीं है, ठीक है, 1/2 है। क्लियर हुआ? सभी को समझ में आया? यस, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। जैसे हमारे 5/6, 1/2, 3/4, 7/6, आप सभी में देखोगे ना एक चीज कॉमन है कि सब P/Q के रूप में ही है। तो जहाँ पे भी आपको कोई भी चीज P/Q के रूप में दिख रही है ना, वो हमारा एक भिन्न होगा, ठीक है, फ्रैक्शन होगा। इतना क्लियर सभी को? हाँ, परसेंट में भी लिख सकते हैं, मैं 100 से मल्टीप्लाई करूँ, इसे परसेंट में आ जाएगा। परसेंट का देखना नहीं है ना, अगर आपको भिन्नों को परसेंट में करना है तो 100 से तो गुणा करते हो, 100 से गुणा कर दो, भिन्न हमारे परसेंटेज में आ जाएंगे, पर अभी हम यहाँ परसेंटेज नहीं देख रहे हैं ना। क्लियर हो गया इतना? सभी को क्लियर? हाँ, यस यस, क्यू 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? अच्छा पॉइंट है। अच्छा मुझे ये बताओ, अगर मैंने 1/0 लिखा है, क्या ये भिन्न होगा? मैंने 1/0 लिखा है, क्या ये भिन्न होगा? एक बच्चे ने बोला है, तो इसको भी मैं क्लियर कर देती हूँ, होगा या नहीं होगा? नहीं होगा बेटा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आपको पता है किसी भी संख्या को 0 से विभाजित करते ही वो नॉट डिफाइंड हो जाती है, हम उसे हल ही नहीं कर सकते, नॉट डिफाइंड है, ठीक है, तो ये कभी भिन्न हो ही नहीं सकता। क्लियर है? कभी भी जो नीचे है ना, ये 0 नहीं होना चाहिए, Q शुड नॉट बी इक्वल टू 0। क्लियर? यस, ठीक है। तो ये टॉपिक ना अगर करा जाए ना भिन्न, तो बहुत बड़ा टॉपिक है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्लास में इसके आगे का करेंगे, ठीक है। होमवर्क नोट डाउन कर लो फिलहाल। हाँ, होमवर्क ही दे रही हूँ मैं, नहीं तो ज्यादा हो जाएगा।
नंबर लाइन वाली एक्सरसाइज है, संख्या रेखा वाली। 12.1, 12.2, प्रश्नावली 12.1, 12.2 और साथ में 13.1। 3 एक्सरसाइज है, यहाँ पे हमारा संख्या रेखा पूरी तरह खत्म हो जाएगा। ओके बेटा, गुड नाइट। क्लास लेफ्ट। ओके ओके। अच्छा, अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है ना